हम लोग ज्यादातर फिल्मों में प्रपोजल्स बनाते हैं या कमर्शियल एस्पेक्ट्स देखते हैं. Here was a trio of Sharib, of Nitin, of Umesh, जिन्होंने सोचा कि हम ये वाली फिल्म बनाएंगे और हम we think passionately about it, and they made that dream come true. और फिर हम सब एक एक करके हम साथ आते गए और कारवां बनता गया. हम लोगों में एक लालच थी कुमुद भाई को एक पूरी फिल्म में देखने की. तो मैंने अपने सारे बहाने इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन ये उनकी जिद थी, असल में उनका विश्वास था, भरोसा था. मजेदार चीज क्या है कि आप जितना भरोसा अपने ऊपर खुद करते हैं उससे ज्यादा भरोसा वो आप पे करते हैं, तब जाकर के ऐसी फिल्म बन पाती है. मतलब 30 किलो वजन घटाया, साथ में चार्ली चैपलिन के मैनरिज्म्स सीखे. मतलब बीच सड़क पर कैलकाटा में उन्होंने हाथ गाड़ी खींची पैसेंजर्स के साथ में और लोगों को पता भी नहीं चला कि हम शूट कर रहे हैं. बट अभी भी कुछ मोमेंट्स है कि जहाँ पे फिर कुमुद जी चार्ली से बात कर रहे हैं, फेस पेंट कर रहे हैं, या फिर और चिंटू को छोड़ने बस स्टैंड जा रहे हैं. वो 2-3 सीन्स है जहाँ पे आदमी गूज़बम्स जाते हैं, आंसू भी निकल जाते हैं. कभी दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है. किसी ने हमसे ये कहा कि फिल्मिस्तान के सेट पर जो सुलभ शौचालय था उसके अंदर खुद जाओगे तो बाल्टी बाहर होती थी और बाल्टी अंदर होती तो खुद बाहर होते थे. एक टाइम पे एक ही चीज जा सकती थी. Hi, my name is Kumud Mishra. Hi, I'm Nitin Kakkar. Hi, I'm Sharib Hashmi. Hi everyone, this is Umesh Pawar. Hi, this is Farrukh Siyar. Hi, this is Divya Datta and you're watching Bollywood OTT on VCR Play. Please subscribe and follow. Please watch and subscribe. Please subscribe and follow. Guys, welcome to another rocking episode of Bollywood OTT, यानी कि Bollywood Over the Top. मैं हूं RJ Prince और याद रखिए, this show is brought to you by Fortune Gulf, the exclusive distributors of Patanjali products here in the UAE. Also Carfair, the #1 name in car rentals in the UAE. और आज के हमारे इस एपिसोड में सेलिब्रिटी नहीं भाई, सेलिब्रिटीज हैं. We have the entire cast and crew of Ram Singh Chali, starting of course with the writer, the co-producer and the director, Mr. Nitin Kakkar. The actor, co-producer and writer Sharib Hashmi, also the co-producer Mr. Umesh Pawar. और कास्ट की अगर बात करें तो खुद राम सिंह चाली, मिस्टर कुमुद मिश्रा, कजरी का किरदार प्ले करने वाली दिव्या दत्ता जी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट शाहजहां का किरदार प्ले करने वाले फारूक सैयर. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द कास्ट एंड क्रू ऑफ राम सिंह चाली. दिल से इस फिल्म की इतनी तारीफ मैंने की है कि 10 से 10 गुना ज्यादा लोगों को, इनफैक्ट सारी यूएई को पता चल गया है कि बहुत ही आला फिल्म रिलीज हुई है. शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद. I mean, it's such a lovely product you guys have made, so soothing, so humanly, you know. Emotions हैं, you know, it can touch you in places, makes you smile in places. So you've delivered a brilliant product. ये बताओ कौन क्रेडिट लेगा और आप में से कौन किसको क्रेडिट देगा इस प्रोडक्ट का? चलो. इसका सबसे पहले क्रेडिट तो एक आदमी को जाता है, वो कक्कड़ साहब बैठे हैं ना, वो काली टी-शर्ट में. क्योंकि ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, तो ये जो आइडिया जो पनपा है वो उनके दिमाग की उपज है. और फिर हम सब एक एक करके हम साथ आते गए और कारवां बनता गया, बढ़ता गया. तो यस, ऐसा बोलेगा. Okay, हम लोग ने भी काम किया, ऐसी बात नहीं है. हाँ, नहीं बेहतरीन काम किया है, सबने बहुत आला काम किया है. दिव्या जी, आपके बारे में मैं ज्यादा आपके कैरेक्टर के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन आपको फिल्म में थोड़ा कम बोलने का मौका दिया गया. यहाँ पे आप बोल सकती हैं. नहीं, वहां बहुत बोलने का मौका दिया, लेकिन आंखों से. So that is a very difficult thing to do, Prince. और ये बहुत सारे एक्टर्स को मौका नहीं मिलता इस तरह से काम करने का. So I think मेरे लिए बड़ा ही satisfying काम था ये, कि शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल ना करके आंखों का इस्तेमाल करना. So that was really beautiful. I think उससे बड़ा एक्सप्रेशन हो नहीं सकता है. So I have to thank Nitin for that. क्रेडिट तो सिर्फ दिया ही जाता है, लिया कहाँ जाता है? वो कोई और आपको दे रहा वो तो कोई और आपको देगा ना, आप थोड़ी लेंगे, छीना थोड़ी जाएगा. शुरुआती उस पे तो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, जिनका जैसा कि शारिब ने कहा है, और उसके बाद जब एक बार मतलब ये पूरी टीम बन जाती है तो फिर तो सब लोग उसमें जुड़ जाते हैं. लेकिन मतलब उनका अगर कन्विक्शन नहीं होता, मैं अपनी बात करूंगा तो मैंने तो हर वो कोशिश कर ली थी कि मैं किसी तरह फिल्म से बाहर हो जाऊं, है ना. मतलब मैंने अपने सारे बहाने इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन
ये उनकी जिद थी, असल में उनका विश्वास था, भरोसा था। मजेदार चीज क्या है कि आप जितना भरोसा अपने ऊपर खुद करते हैं उससे ज्यादा भरोसा वो आप पे करते हैं, तब जाकर के ऐसी फिल्म बन पाती है। ये तो सब नितिन सर का ही है पूरा, मतलब मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी। जैसे कुमुद भाई कह रहे हैं कि नितिन सर का मुझ पे ज्यादा भरोसा था, मतलब मुझसे भी ज्यादा। ओके, उन्होंने कहा नहीं तू ही करेगा। ठीक है जी, नितिन सर, बॉल इज इन योर कोर्ट, ब्रिलियंट प्रोडक्ट डिलीवर्ड, टेल मी। So yes, as Kumud bhai and Sharib had mentioned that the beginning मैंने की थी, शुरुआत मैंने की थी उसकी। राम सिंह एक ऐसा सब्जेक्ट था जो शायद मेरे बहुत क्लोज था, और शारिब से डिस्कशन हुई थी इसके बारे में। हम एक राइटिंग का प्रोसेस हमारा शुरू हुआ था, और हम लोग जब लिखते हैं थोड़ी रिसर्च भी ज़्यादा करते हैं, तो हम लोग कैलकाटा गए थे उसकी रिसर्च के लिए और सर्कस के बारे में देखने के लिए। और उसके बाद में आई थिंक वंस एज अ राइटर जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो वो किरदार पेपर पे होता है, लेकिन उसको पर्दे पे देखना, जब वो बोलने लगता है आपके अल्फाज, जब वो अपने आप को एज एन एक्टर अपना एडिशन करता है उस किरदार के अंदर, जब उसको रिएक्शंस उसके को स्टार्स देते हैं, तो वो सब अपने आप बनकर एक सिनेमा के पर्दे पर एक कमाल की चीज बनती है। कई बार नहीं भी बनती, पर कोशिश जरूर करते हैं सब। तो आई थिंक इट इज सिनेमा इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, इट इज अ टीम एफर्ट। नो वन पर्सन कैन मेक अ फिल्म और ब्रेक अ फिल्म। आई थिंक इट इज द टीम दैट मेक्स इट। ओके, और खास कोलकाता क्यों? मतलब शाहरुख को वहां के रसगुल्ले पसंद आ गए या क्या? नहीं, हम लोग रिसर्च कर रहे थे, हम लोग एक्चुअली जब रिसर्च कर रहे थे तभी उस वक्त वहां पे हमारी रिसर्च में था कि सर्कस जो है जनरली ट्रैवलिंग होते हैं, लेकिन बहुत सारे सर्कस के ऑफिसेस कैलकाटा में बेस्ड थे। सो दैट इज हाउ आई थिंक वी वेंट। और आगे बढ़ते हुए, मतलब सर्कस is kind of a field which is not exactly existing, an entertainment product which is not exactly around थी पहले, लेकिन अभी नहीं है। तो खास इसके अराउंड ये स्क्रिप्ट लिखना और ये कैसे डिसाइड हुआ? एक्चुअली सर्कस जो है वो एक मेटाफर है दुनिया के लिए। ये जो हम जिस सर्कस में रहते हैं, इससे बड़ा कोई सर्कस है नहीं एक्चुअली। तो वी थॉट इट वुड बी ग्रेट दैट इफ ही कम्स फ्रॉम दिस स्मॉलर सर्कस to this bigger circus of life, and as one of the lines says कि यहाँ पे safety net नहीं है, वहाँ पे safety net मिल जाता है पर यहाँ नहीं है। So and चार्ली जो है वो actually एक आर्टिस्ट का रिप्रेजेंटेशन था। राम सिंह चार्ली जो कैरेक्टर था, किरदार था वो, और हमने जब हम लिख रहे थे तो हमको लगा कि एक आर्टिस्ट की जर्नी में सबसे बड़ा आर्टिस्ट चैपलिन है हमारे हिसाब से। तो हमको लगा कि ये एक चैपलिन का इम्पर्सोनेटर सर्कस में काम करे, तो वो उसकी दुनिया फिर बनती गई। और eventually the circus is a metaphor for the world which we are living in, and Ram Singh is representing every creative person living on this earth. और story, screenplay, script, casting की जब बात आई, so how was it decided कि ये किरदार ये ऐसे होगा? कास्टिंग में हम लोग we began the process, so we were of course contemplating whom should be cast, but Sharib and me during the time of Filmistan we had loved Kumud bhai, and our friendship had grown brilliantly, and when I worked with Kumud bhai I realized how brilliant an actor he was. एंड हम लोगों में एक लालच थी कुमुद भाई को एक पूरी फिल्म में देखने की, जहाँ पे बिकॉज हमको ऐसा लगता था कि कुमुद भाई आते हैं स्क्रीन पे और इतना कमाल कर जाते हैं, तो अगर एक पूरी फिल्म उनको हम देखते रहे तो क्या मजा आएगा। और राम सिंह एक बहुत डिफिकल्ट किरदार है करने के लिए, बहुत ही इट्स नॉट एन इजी कैरेक्टर टू प्ले। कुमुद जी आइडियल थे उस कैरेक्टर के लिए, जो हमें एज ग्रुप चाहिए था, जो चेहरे पे वो एक जब वो हंसते हैं तो एक पूरा स्क्रीन खिल जाता है, तो वो क्वालिटी हमें चाहिए थी उस कैरेक्टर में, जो एक लाइकेबल क्वालिटी है, जो लवेबल क्वालिटी है, वो दादा में है। और दादा ने जिस तरीके से प्रिपरेशन किया हमारे रोल के लिए, मतलब 30 किलो वजन घटाया, साथ में चार्ली चैपलिन के मैनरिज्म्स सीखे, उसके बाद उन्होंने जगलिंग करना सीखा, सर्कस के एक्ट्स सीखे, फिर मतलब बीच सड़क पर कैलकाटा में उन्होंने हाथ गाड़ी खींची पैसेंजर्स के साथ में
और लोगों को पता भी नहीं चला कि हम शूट कर रहे हैं। रियल लाइव सर्कस में परफॉर्म किया, मतलब क्या 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 बताऊं मैं आपको। दादाजी नहीं, दादा ने मतलब जो इस फिल्म के लिए किया है ना, वो मुझे नहीं लगता कोई और एक्टर कर सकता था। दिव्या जी, पहले आप अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएं राम सिंह चाली का। Well, Nitin's film, of course, and Sharif's film, and this I'd seen Filmistan, and बहुत अच्छी लगी थी मुझे फिल्म, और फिर हम लोग एक आध बार कहीं मिले, and then नितिन ने मुझे एक बार कॉफी पे ये फिल्म सुनाई थी, and I said I really want to do it because मुझे बहुत ही प्यारी लगी इसकी कहानी, और I think as an artist आपका एक कनेक्ट हो जाता है किसी एक सब्जेक्ट के साथ, और आपको कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन होती है कि आप अगर इसका हिस्सा होंगे तो बहुत अच्छा होगा। So I really told him I want to do it, और उस वक्त वो लिख रहे थे, and he said okay I will think about it। उन्हें शायद लगा कि मैं थोड़ा ग्लैमरस चेहरा हूँ इस फिल्म के लिए, लेकिन I must give it to him that he really gave me a total different look as an actor. I think not only from outside but from within. अपने आप को रीडिस्कवर करना एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और ये मुझे लगता है मेरे लिए एक स्कूल था, और मुझे एक हल्की सी नर्वसनेस, वो जो हल्की सी एक घबराहट होती है कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ, जैसा आप कह रहे हैं आप मुझे चुलबुले रोल्स में देखते रहे, तो ये आसान काम नहीं होता कि जब सब आस पास बात कर रहे हैं आप सिर्फ आंखों से express कर रहे हैं, so it was difficult, and Nitin made it even more interesting for me by saying that I'm so used to seeing working with directors जो आपके assets को use करते हैं, या मेरी smile को use करेंगे, या अगर कहते हैं कि emotional scenes अच्छे करती हो, तो he went contrary, opposite एकदम। He said जो तुम जिन चीजों के लिए जानी जाती हो नहीं चाहिए मुझे इस फिल्म में, तो I got nervous कि फिर कैसे करूंगी, अगर रोना आ गया तो कैसे रहूंगी। He said I don't want a single tear, so it was like going back to being raw, going back to school, and फिर ये करना, आज कल मैंने दोबारा देखी है फिल्म, and I realized कि कितनी अलग, कितना मुख्तलिफ आपको दिखाया गया है, आपका एक अलग चेहरा, ना सिर्फ ऑडियंस को बल्कि आपको खुद दिखाया गया है। I really have to thank Nitin for this because ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होना जिंदगी में बड़ा जरूरी है, जहाँ आप बहुत फ्रेश फील करें, जहां आप एकदम रीडिस्कवर्ड फील करें, और जहां आपको वो डायरेक्टर ऐसी नजर से देखता है जो बाकी किसी ने नहीं देखा, और आपकी पिछली फिल्मों का उससे कोई लेना देना नहीं। सो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी लवली। माय रोमांटिक सीन विद कुमुद, जहां वो शुक्रिया बोलते हैं, इट्स माय वेरी वेरी फेवरेट सीन। मेरा फेवरेट जिसमें दिव्या जी हैं, वो मेरा सबसे, वो एक सॉन्ग है रतिया, उसमें उन्होंने मतलब जो एक्सप्रेशंस दिए हैं वो वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास। मुझे मैंने पता नहीं कितनी बार देखा रिवाइंड कर करके घर पर, जब भी बहुत बहुत पसंद है मुझे वो एक एक एक्सप्रेशन, और जो वर्ड्स हैं, जबकि हमने वो वर्ड्स बाद में लिखे, बट ऐसा लगता है कि दिव्या ने वो गाना सुन के परफॉर्म किया है कि एक एक वर्ड ऐसे आ रहा है जैसे कि वो इस सिचुएशन के लिए लिखा गया था, क्योंकि वो पूरी फीलिंग्स को मतलब एक्सप्रेस कर रहा है वो सब कुछ, तो वो बहुत ही खूबसूरत किया है दिव्या जी आपने, बहुत ही प्यारा। Thank you, Shari. मेरा फेवरेट है जिसमें मैं था है वो बस से, जब इनको मैं छोड़ रहा हूँ बस में, और जब मैं बस से बाहर निकलता हूँ और ये मुझे देख रही हैं, वो जो लुक है वो मेरे सिनेमा के उसमें बेहतरीन मोमेंट्स में दर्ज होता है। मतलब वो ऐसा मोमेंट है जो किसी भी एक्टर के लिए काम करते हुए जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो होती है, दैट रिएक्शन इज प्राइसलेस। सर ये फेस पेंटिंग जो है, एज इन जब वो कुमुद जी अपने फेस पे जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर लगाते हैं, जब वो चार्ली बनने की कोशिश करते हैं, दैट इज वन। एंड जो कुमुद जी ने भी बोला कि वो व्हेन ड्रॉप करने जा रहे हैं और दिव्या जी का जो लुक है उस पे गूज़बम्स आते हैं मुझे अभी भी, शायद मैंने 100-200 बार देखी है फिल्म, बट अभी भी कुछ मोमेंट्स है कि जहाँ पे फिर कुमुद जी चार्ली से बात कर रहे हैं, फेस पेंट कर रहे हैं, या दिव्या और चिंटू को छोड़ने बस स्टैंड जा रहे हैं, वो 2-3 सीन्स है जहाँ पे आपकी गूज़बम्स आते हैं, आंसू भी निकल जाते हैं कभी-कभी। फारूक सर, आपकी शायरी मतलब गम इस कदर था कि घबरा के पी गया, खुशी थोड़ी सी थी मिला के पी गया, यूं तो न थी पीने की आदत,
शराब को तन्हा देखा तो तरस खा के पी गया। वाह 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 वाह। तो ये शॉट करते समय हाथ में कुछ ग्लास या चखना या कुछ था या क्या? नहीं। बड़े कितनी सारे बातें का आप ज्यादा रोशनी डालोगे। आगे तो बताओ। जाऊंगा ये फर्रुख जो है वो बहुत अच्छे राइटर भी है। तो फर्रुख ने मेरे साथ हम लोगों ने एक फिल्म में हम काम कर रहे थे जहाँ पे मैंने फर्रुख का पोटेंशियल देखा था एज अ राइटर। तो हम लोग जब राम सिंह कर रहे थे तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि फर्रुख को मैं बोलूं कि यार फर्रुख के वन लाइनर्स से बेटर कोई लिख नहीं सकता, इतना कमाल लिखता था। सो फर्रुख साहब अभी क्या कुछ गलती हुई हमारे से? लाइनर तो छोड़ एक वर्ड भी नहीं निकल रहा सर आपसे तो। अरे सर मैं सुन रहा हूँ इतनी खूबसूरत बातें हो रही है। आज उनका मंगलवार है। तो लोगों के खाने का व्रत है, इनका बोलने का व्रत है। एक चीज है जो मुझे ये बोलनी है ऑन कैमरा कि ये जो लाइन है, मतलब फर्रुख ने खुद ने अपने कैरेक्टर में इतना एडिशन किया है कि ये जो शेर है ये भी फर्रुख ने इम्प्रोवाइज किया था। मैं फर्रुख को बोला, फर्रुख मुझे एक शेर चाहिए, ये सेट पे इम्प्रोवाइजेशन हुई थी, तो फर्रुख ने ये ढूंढ के लाया था और फर्रुख ने ये किया था। मेरे लिए तो ये फिल्म ऐसे था जैसे कोई बच्चा कोई दुकान से 2 रुपये वाली टॉफी लेने जाए और उसे दुकानदार ना एक पूरी चॉकलेट कैडबरीज की थमा दे 100 रुपये वाली। हाय हाय कमाल। तो वैसा हुआ है मतलब मेरे साथ ना। और हम लोग तो क्या है कि 3-3 घंटे लाइन में ऑडिशन लग के देते थे और उसके बाद जो है ना कास्टिंग डायरेक्टर नॉट फिट कह देता था। तो ये रोल अचानक हमें मतलब ऐसा मिल गया, नितिन सर ने दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बहुत ज्यादा भरोसा किया, मतलब हमारे उससे ज्यादा। और फिल्म के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे लिए तो फिल्म मतलब फिल्म का हर सीन जो है ना फेवरेट है। और सबसे खास बात यह है उसमें कि जो राम सिंह चार्ली जिन हालात से गुजर रहा है उसके बाद जब वो मुस्कुराता है ना तो वहां हर बार उससे प्यार हो जाता है। जहां भी वो मुस्कुराया ना, इतनी मुसीबतों के बाद, रिक्शा चलाने के बाद भी मुस्कुरा रहा। और एक सीन है जहाँ पे वो एक रिक्शे में बैठता है एक आदमी और उससे पैसों पे झगड़ा हो रहा है और घर से फोन आ जाता है और वो उसके हाथ में पैसे दे देते हैं और बैठ जाते हैं बच्चे की आवाज सुनने के लिए। तो वो बहुत ही जबरदस्त सीन है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा टच करता है सीन। अच्छा, फिल्मिस्तान की बातें हो रही थी और किसी ने हमसे ये कहा कि फिल्मिस्तान के सेट पर जो सुलभ शौचालय था उसके अंदर खुद जाओगे तो बाल्टी बाहर होती थी और बाल्टी अंदर होती तो खुद बाहर होते थे। एक टाइम पे एक ही चीज जा सकती थी। या बाल्टी या हम। तो पहले हम जाते थे फिर किसी से रिक्वेस्ट करते थे। हाय, तो अगर उस पिक्चर में कोई एक्ट्रेस होती तो क्या करते? इसीलिए तो नहीं लिए। आफ्ताब को मेल बनाना पड़ा इसीलिए हमें। वो फीमेल कैरेक्टर था क्योंकि टॉयलेट नहीं था हमारे पास। हाँ। नहीं, मैं कह रही हूँ कि एक एक्टर को आप एक सीन किसी भी तरह कर सकते हैं। जो सीन्स हमने इतना साइलेंट उसमें सटल तरीके से किए हैं जो सबको इतने पसंद आ रहे हैं, वो थोड़ा सा ड्रामेटिक भी कर सकते थे, वो थोड़ा और किसी तरीके से कर सकते थे। लेकिन नितिन वाज वेरी क्लियर कि उन्हें इस तरह से ही चाहिए था एंड दैट रियली हेल्प्ड मी एज एन एक्टर। मुझे मालूम था ये वाला रास्ता पकड़ना है और उस रास्ते में कुमुद का हाथ थामने के लिए। सो आई थिंक इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी। मुझे मौका मिले तो आई वुड लव टू जस्ट बी देयर एंड एक्सपीरियंस इट ऑल अगेन, क्योंकि कुछ चीजें आपको दिली खुशी देती हैं। और जब मेरे लिए ये चीजें आसान थी, डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए थे, सेट खूबसूरत बनाए गए थे, डायरेक्टर बाकमाल थे और ये एक्टर जो यहाँ बैठे हैं सुपर थे। सो आई हैड नथिंग टू डू। आई जस्ट एक्चुअली वर्कशॉप्स में भी मैं यही करती थी, बैठ जाती थी और इन सबको ऑब्जर्व करती थी कि कितना मैजिक फैला रहे हैं ये लोग। आई थिंक आई जस्ट पिक्ड इट अप फ्रॉम देम एंड जस्ट रिएक्टेड, दैट्स ऑल आई डिड। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऑन स्क्रीन आने का मौका मिला, बड़े बाई चांस, क्योंकि वो कैरेक्टर कोई और प्ले करने वाला था। बट लास्ट मिनट पे आई डोंट नो व्हाई ही बैक्ड आउट, बट थैंकफुली आई एम थैंकिंग हिम फॉर बैकिंग आउट, क्योंकि मुझे मौका मिल गया इतना प्यारा किरदार निभाने के लिए। और जो मैं एक्चुअली जो उसमें मैं जो फील कर रहा हूँ ना, मेरे दादा को देख के मैं वैसा फील करता हूँ। तो वो सारा चीज एकदम ऐसे ही आ गया एकदम। चार्ली चैपलिन वाज द टफेस्ट। मतलब
मतलब मैं अगर कोई और सीन भी शूट कर रहा होता तो मेरे रात दिन सोते जगते मेरे दिमाग में सिर्फ चैपलिन चलता रहता था कि वहां पे अगर वो गड़बड़ हो गई तो फिल्म कैसे संभलेगी। मुझे ये लगता था, क्योंकि इसका क्रक्स वही है कि अगर चार्ली चैपलिन का इम्पर्सनेटर है और अगर वही एक्ट ठीक नहीं होता तो कैसे होगा। तो असल में अगर चैपलिन नहीं होता इस फिल्म में तो मेरे लिए असल में बहुत आसान हो जाती चीजें। लेकिन सिर्फ चैपलिन की वजह से मेरे अंदर इतना स्ट्रेस था, वो मैं शेयर नहीं कर सकता था। सिर्फ अपने डायरेक्टर से कभी कभी बोलता था कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मुझे तो अब याद भी नहीं है, मैंने बहुत परेशान किया होगा। लेकिन वो चीज थी जो मुझे बहुत मैं परेशान था कि वो कैसे रिसीव होगा, कैसे आएगा, कैसे, मतलब चूंकि वो मुझे लगता है कि जब तक मैं प्ले नहीं कर रहा था तब तक मेरे लिए मुझे लगता था बहुत आसान है। लेकिन जैसे हमने ट्रेनिंग शुरू की काम्टे सर के साथ और मूवमेंट के साथ, तब मुझे पता चला कि अरे यार ये तो मैं मतलब असंभव सा काम लग रहा है। लेकिन हो गया अब मतलब अब लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक हो गया। नहीं ठीक ठाक नहीं, लेकिन वो सबसे मुश्किल था। बहुत बेहतरीन हुआ। अच्छा, राम सिंह चाली ऑनलाइन रिलीज हुई है, कहीं ना कहीं आपकी राय, ये फिल्म अगर बड़े पर्दे पर नजर आती उस पैमाने पर तो क्या रिएक्शन होते हैं आपके? आई एम श्योर एक मतलब अगर आप इसको OTT पे देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस डेफिनेटली है, पर वो सिनेमा हॉल में इसका एक्सपीरियंस जादू है। मतलब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि every time I used to watch Ram Singh in a cinema hall and come out, I used to not speak for some time. It used to take me some time to get out of it, and that is all the cinematic tools which are there. I think it's magic on big screen. We should maybe arrange some screenings on a big screen for Ram Singh. So guys, एक सीन है इस फिल्म में जहाँ पे there's this character who cannot talk, he can listen but he cannot talk, and वो सर्कस में भी होते हैं और सर्कस के बाद वो कहीं पर odd jobs करके he's kind of earning his living, और कुमुद सर की मुलाकात उनसे होती है. So that sequence without any dialogues was so touching. I mean, how did you guys go about that? मुझे याद है जब मैं पूर्णा का ऑडिशन ले रहा था तो मैंने पूर्णा के साथ बहुत पहले काम, और मुझे बहुत अच्छा एक्टर लगता है। मुझे ऐसा लगता है पूर्णानंद बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर है। तो मैंने पूर्णा को फोन किया, और पूर्णा महाराष्ट्रन है ऑफ कोर्स, तो उसका जब वो सिंस वो महाराष्ट्र है तो उस पर थोड़ा सा एक ट्वैंग आ रहा है इसको लेकर, मराठी का एक ट्वैंग आता है, हाँ एक्सेंट आता है। तो वो पर सिंस इस किरदार के डायलॉग्स नहीं थे तो मैंने पूर्णा को रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लीज कम एंड डू दिस फॉर मी। पूर्णा ने पर मैं दोस्ती अपनी जगह पे और काम अपनी जगह पे, तो मैंने उसको बोला था एक ऑडिशन लूंगा भाई, तो उसने बोला हाँ सर करते हैं। पूर्णा जो कपड़े पहन के आया था ना, वो अपने पूरे लुक में आया था पूर्णा, और मैं उस टाइम था नहीं, मेरे असिस्टेंट्स थे, उन्होंने ऑडिशन लिया, मुझे भेजा, मैंने पूर्णा को फोन किया, और मतलब मैं उसको गले लगा सकता था। Whatever you see in that scene is because of two people. One is Kumud Mishra and one is Purnanand. Because camera is not doing anything. Camera is just there. And these two actors have, without any dialogues, they've just performed so brilliantly. कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जैसे दिव्या जी ने भी कहा कि जब आपका को एक्टर इतना भरा हुआ होता है सामने, एंड मैं दरवाजे पे घुसता हूँ और वो जिस तरह से पलट करके देखता है और उसके बाद वो जो होता है मैजिक होता है, वो उसी तरह का एक्टर कर सकता है जो पूर्णा ने किया है। सो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी असल में। द मोमेंट यू लुक इनटू हिज आईज एंड लाइक वो सारे जो संवाद हैं, जब हम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करते हैं, जब एक परफॉर्मेंस में आप बहुत सारे इमोशंस की बात करते हैं, तो वो एक सीन है जहां पूर्णा के अंदर आप वो सारी चीजें देख सकते हैं, सारे भाव देख सकते हैं। और अगर वो मतलब वो देखोगे तो आप पत्थर ही होगे जो आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे उस चीज को। तो या इट इज कम्प्लीटली हिज या अद्भुत। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इसमें, इनफैक्ट जब हम ये लिख रहे थे, हम जब राइटिंग का प्रोसेस चल रहा था, तब मैंने नितिन को कहा भी था कि मैं मतलब आई वुड लव टू प्ले पूर्णा's रोल। झुमरू इतना प्यारा
किरदार है, और वो उस जो सीन है जिसमें वो पूरी तरह से शाइन करता है, वो इतना एक एक्टर के लिए मतलब ड्रीम सीन है वो। और पूर्णा ने इतना कमाल किया है, बहुत मतलब बेमिसाल अभिनय किया उन्होंने उस सीन में। जैसे 3 सीन्स है, जैसे ये वाला एक सीन है, जैसे कुमुद भाई वाला एक सीन जो है जहाँ पे वो पेंट वाला जो है वो 3 मिनट का सीन है, 2.5 से 3 मिनट का सीन है, संवाद नहीं है उसमें। जो पूर्णा वाला सीन है संवाद नहीं है उसमें। सो I feel this cinema is a visual medium, and if you can, I think that is again my trust in my actors, that they will convey it without words. So be it Kumud bhai, be it Divya, be it Purna, be it Farooq or anybody, you just believe in them so much that that they can emote it without using their words. हमने पूरी फिल्म जो है ना वो जिंदगी से ही ली है, तो वो सीन भी जिंदगी का हिस्सा है। शारिब, वन बिग फैमिली, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अब इस फैमिली से? इंशाल्लाह अभी बातें हो रही हैं, हम लोग सोच रहे हैं, आपस में मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। ये दिस इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट, बट बहुत जल्द इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो बताएंगे आपको, कुछ पक रहा है। See, I think I've been lucky to see the journey of all of them making this film. तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हम लोग ज्यादातर फिल्मों में प्रपोजल्स बनाते हैं या कमर्शियल एस्पेक्ट्स देखते हैं। Here was a trio of Sharib, of Nitin, of Umesh, जिन्होंने सोचा कि हम ये वाली फिल्म बनाएंगे और हम we think passionately about it, and they made that dream come true. और सब जो उनकी तरह के लोग थे उन्हें इकट्ठा किया और साथ में मिलकर जो एक खूबसूरत सी फिल्म बनाई। उसको जब इस तरह के रिव्यूज मिलते हैं, इस तरह का प्यार मिलता है, इस तरह का वो जो ग्रेटिफिकेशन है, और जो मैं इनकी जर्नी देख रही हूँ शुरुआत से, मतलब हर इंसान ने हर कुछ किया इस फिल्म को बनाने के लिए। सो फॉर मी दैट इज मैजिक, फॉर मी दैट इज पैशन, और वो रोज देखने को नहीं मिलता। सो वो जो एक सिंसियरिटी है वो फिल्म में रिफ्लेक्ट करती है। सो आई थिंक व्हाट आई टेक बैक फ्रॉम इट इज द सिंप्लिसिटी, द सिंसियरिटी एंड द ब्यूटी दैट इट एक्सुड्स। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं अपनी ये रोज की जिंदगी में, तो वो हमें अपना वो वाला प्यारा जो अंदर चीज है वो रिलेट करवाएगी। सो आई थिंक दिस इज व्हाट यू टेक बैक फ्रॉम। मैं कह रहा हूँ दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बोला और मैं चला। विक्रम और वेताल। सही है। So once again guys, thank you so much for joining us. दिव्या जी, फरूक साहब, शारिब साहब, कुमुद साहब, भाई लोग प्लीज देखिए, हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट की राम सिंह चार्ली, लोग जो भी ये देख रहे हैं प्लीज 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 देखिए जितना हो सकता है, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज स्प्रेड द वर्ड सारी जगहों पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां आपको डालना है, प्लीज स्प्रेड द वर्ड और देखिए फिल्म राम सिंह चार्ली सोनी लिव पर। It's lovely speaking to you. Thank you so much for having the whole team of Ram Singh Charlie here. Wow, what an amazing film. Ram Singh Charlie, इसे आप देख सकते हैं Sony Live पर। याद रखिए, this movie's got an 8.2 on IMDb rating. चलिए अब आपको बताते हैं ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिल्में जो आप देख सकते हैं OTT पर। मुक्काबाज स्टारिंग विनीत कुमार सिंह, जियो सिनेमा पर। आमिर स्टारिंग राजीव खंडेलवाल, नेटफ्लिक्स पर। सोनचिड़िया स्टारिंग मनोज बाजपेयी एंड सुशांत सिंह राजपूत, ZEE5 पर। छिछोरे स्टारिंग सुशांत सिंह राजपूत एंड श्रद्धा कपूर, डिज्नी हॉटस्टार पर। आर्टिकल 15 स्टारिंग आयुष्मान खुराना, नेटफ्लिक्स पर। अ वेडनेसडे स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, नेटफ्लिक्स पर। मकबूल स्टारिंग पंकज कपूर, डिज्नी हॉटस्टार पर। मनोरमा 6 फीट अंडर स्टारिंग अभय देओल, Amazon प्राइम पर। इकबाल स्टारिंग श्रेयस तलपदे, ZEE5 पर। 1:40 की लास्ट लोकल स्टारिंग अभय देओल, डिज्नी हॉटस्टार पर। शौर्य स्टारिंग राहुल बोस, ZEE5 पर। पान सिंह तोमर स्टारिंग द लेट इरफान खान, नेटफ्लिक्स पर। मांटो स्टारिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जियो सिनेमा पर। ब्लैक फ्राइडे स्टारिंग के मेनन, डिज्नी हॉटस्टार पर। Well, it's time to pack up, but याद रखिए, this is Bollywood OTT यानी कि Bollywood Over the Top। मैं हूं RJ Prince and this show is brought to you by Fortune Gulf, the exclusive distributors of Patanjali products here in the UAE and Carfair, car rentals में UAE का number 1 name. So see you next time. Entertainment, entertainment, entertainment.